नमस्कार। आज का जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स में 10th क्लास के लिए, जिस पर हमने एक वीडियो बनाया है। उसमें चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल पे बात की है। इसमें जो हम बात करेंगे, यानी इसको हमने नाम दिया है इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2। यानी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को छोटे छोटे वीडियो में डिवाइड करके आपको हम प्रेजेंट करेंगे, जिससे कि बच्चों में आसानी से छोटे छोटे टॉपिक को कैच किया जा सके और समझा जा सके। आज जो बात करेंगे, अगला टॉपिक जो होगा इलेक्ट्रिसिटी में, वो है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ पे बात करेंगे। ओम्स लॉ की अगर आप डेफिनेशन देखें तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its ends। यानी ओम्स लॉ में आप देखें, सिंपल बात है कि जो टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो जो करंट फ्लो होती है कंडक्टर के थ्रू, वो उसके एंड्स पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है। अगर सपोज करें, इफ़ आई इज़ द करंट इज़ फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर एंड V is the potential difference across the ends of the conductor, then according to Ohm's law के अकॉर्डिंग जो है, आप देखें कि जो स्टेटमेंट आया उसके अकॉर्डिंग जो है, I प्रोपोर्शनल टू V, यानी I करंट फ्लो हो रही है और V जो है पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। I प्रोपोर्शनल टू V। कंडीशन क्या है इसकी? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है कांस्टेंट होना चाहिए, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब आप देखें कि I प्रोपोर्शनल टू V, इसको हम लिख सकते हैं V प्रोपोर्शनल टू I। और जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, V इज इक्वल टू R इंटू आई। R is a constant, R is a constant R कांस्टेंट है। This is called resistance of the conductor। कंडक्टर का रेजिस्टेंस बोला जाता है। R जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और इसको हम जो है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर बोलते हैं। रेजिस्टेंस जो होता है, यानी रेजिस्टेंस वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द कंडक्टर, नेचर पर, दूसरा लेंथ पर, थर्ड जो है
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी क्रॉस सेक्शन के एरिया पे डिपेंड करता है। ये 3 डिपेंडिंग फैक्टर हैं। एक बार फिर देखें जो अभी तक हमने बात बताई है। एक तो ओम्स लॉ बताया है, ओम्स लॉ का स्टेटमेंट कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर is directly proportional to the potential difference across its ends. If I is current flowing through the conductor and V is the potential difference across its ends, then according to Ohm's law, I proportional to V condition at constant temperature, इसको हम लिख सकते हैं B proportional to I, V is equal to R into I. R is a proportionality constant. This is called resistance of the conductor. और resistance जो depend करता है वो nature of the conductor and length and area of cross section, इन 3 बातों पे depend करता है। आप देखें कि इसके बाद जो आगे हम बात करेंगे उसमें आपका जो रिलेशन आया है कि V इज इक्वल टू I इंटू आर, ये रिलेशन आया। V इज इक्वल टू R इंटू आई, B इज इक्वल टू आई आर लिख सकते हैं, इसको पढ़ने में इजी रहेगा। और यहाँ से R इज इक्वल टू V अपॉन आई, जिसको हमने R को रेजिस्टेंस बोला था। या आप इस तरह लिख सकते हैं कि I इज इक्वल टू V अपॉन आर। यहाँ से आप कंक्लूज़न निकालें कि करंट जो है पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। I प्रोपोर्शनल टू V होता है और I प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R होता है। यानी सिंपल बात देखें आप कि अगर जो है कंडक्टर के अक्रॉस जो है पोटेंशियल डिफरेंस डबल कर देते हैं तो करंट डबल हो जाएगी। ऐसे ही पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हाफ कर देंगे तो करंट हाफ हो जाएगी। और सिमिलर आप देखें कि रेजिस्टेंस के केस में अगर हम रेजिस्टेंस को डबल करते हैं तो करंट हाफ हो जाएगी और रेजिस्टेंस को हाफ कर दें तो करंट डबल हो जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये कंक्लूजन निकल के आया ओम्स लॉ से। ये छोटे छोटे रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही आसानी देता है। आप देखें यहाँ से फिर रेजिस्टेंस की डेफिनेशन निकलती है कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस में आप देखें कि द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर ड्यू टू विच it opposes the flow of current through it is called resistance. यानी the property of a conductor, the property of a conductor due to which it opposes the flow
of the current is called resistance। उसको हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। ये आप देखिए थियोरेटिकल डेफिनेशन, कंसेप्शनल डेफिनेशन बोलते हैं इसको। ये समझने के हिसाब से है कि द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेज द फ्लो ऑफ द करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। वैसे रेजिस्टेंस की डेफिनेशन है R इज इक्वल टू वी अपॉन आई। R इज इक्वल टू क्या हुआ? V अपॉन आई, यानी सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के रेशियो को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। ऐसे ही आप देखें कि ओम्स लॉ का अगर आप वेरिफिकेशन करें कि I प्रोपोर्शनल टू V, ये यानी y एक्सिस पे I ले लें और x एक्सिस पे I और V, ये लैब में कंडक्टर के थ्रू वोल्टेज डिफरेंस देते जाएं और करंट नोट करते जाएं, तो आप देखेंगे ग्राफ जो है एक स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो क्या आएगा? एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा इसके थ्रू। और ये प्रैक्टिकल्स भी कराए जाते हैं क्लास में। ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन, कंडक्टर का रेजिस्टेंस कैलकुलेशन, ये सब बातें क्लास में कराई जाती हैं फिजिक्स के प्रैक्टिकल्स में। वो जब आप लैब में जाएंगे तो आपके यहाँ प्रैक्टिकल सिलेबस में होगा तो कराया जाएगा। उसके बाद देखें आपके इन पर छोटी छोटी प्रॉब्लम करके देखते हैं, यानी न्यूमेरिकल करके देखते हैं इस टॉपिक पे। न्यूमेरिकल में आप देखें कि जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स potential difference between 2 points of a wire carrying current 2 ampere is 0.1 volt. Calculate the resistance between 2 points। ये क्वेश्चन है न्यूमेरिकल कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ ए वायर कैरिंग 2 एम्पियर करंट इज 0.1 वोल्ट। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। सपोज करिए इसको क्वेश्चन नंबर 1 डाल देते हैं। ये न्यूमेरिकल दिया गया है, साथ के साथ छोटे छोटे न्यूमेरिकल भी आते हैं, उनकी भी प्रैक्टिस करते जाएं। तो आप देखें कैसे सॉल्व करेंगे इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। इसको सॉल्व करने के लिए वी नो दैट V इज इक्वल टू आई आर और R इज इक्वल टू V अपॉन आई। V आपको दिया है 0.1 वोल्ट और I दिया है 2 एम्पियर। ये आपको गिवन है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं।
तो इसको सॉल्व करेंगे आप तो दिस इज इक्वल टू 0.05 एम्पियर, यानी 0.05 सॉरी एम्पियर नहीं होगा इसका यूनिट, ओम। आप देखें कि रेजिस्टेंस की जो एसआई यूनिट है वो ओम है, ओम है, और इसका नोटेशन इस तरह से होता है, ये नोटेशन है ओम का, रेजिस्टेंस की ये एसआई यूनिट है। और देखें आप एक क्वेश्चन कि a simple electric circuit, a simple electric circuit, a simple electric circuit has a 24 volt battery, 24 volt battery and resistor of 60 ohm, and resistor of 60 ohm. What will be the current in the circuit? What will be the current in the circuit? The resistance of the connecting wire is negligible. The resistance of connecting wires is negligible. ये क्वेश्चन है जैसे आपके सामने, ए सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट हैज़ 24 वोल्ट battery and resistor of 60 ohm. What will be the current in the circuit? The resistance of connecting wire is negligible. यानी कहने का पर्पज़ यह है कि एक सर्किट है, उसमें 24 वोल्ट बैटरी लगी हुई है और 60 ओम का रेजिस्टेंस है, रजिस्टर पड़ा हुआ, रजिस्टर मीन्स रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया गया है अलग से रजिस्टेंस बॉक्स के थ्रू। देन क्या करंट होगी? तो आप देखें कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 24 वोल्ट है यहाँ पे, और रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 60 ओम, ठीक है। उसके बाद देखें आपसे कहा है कि करंट क्या होगी, तो I इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन R, V इज इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू V अपॉन R, ओम्स लॉ से। अब इसमें आप वैल्यू रख लेंगे, 24 वोल्ट हो गया, 60 ओम हो गया, इसको आप सॉल्व करेंगे तो I इज इक्वल टू क्या आएगा, 0.4 एम्पियर। कैपिटल ए से नोटेशन दें, या मैंने बताया है पिछले वीडियो में कि यूनिट्स जो हैं जब साइंटिस्ट के नाम से होती हैं तो फर्स्ट लेटर लिखना है तो कैपिटल से लिख दीजिए, कंप्लीट एम्पियर लिखना है तो स्मॉल लेटर से स्टार्ट करिए। इस वीडियो को मैं यहीं तक रखूँगा, फिर एक दो न्यूमेरिकल हैं वो आपको मैं आगे करके शो करूँगा। अभी मैंने 2 ओम्स लॉ पे न्यूमेरिकल आपको शो किए हैं, और जब न्यूमेरिकल का मैं वीडियो बनाऊंगा तब उसमें ऐड कर दूंगा और न्यूमेरिकल। तो इसी के साथ मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो देर ना करें, फिर इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें
और आपको कोई क्वेश्चन पूछना है या कोई समस्या है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।